बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो रिवायती हरीफों की, यानी पाकिस्तान की और भारत की, और इन दोनों फौजों की, जो कि बहुत ज़्यादा दावे किए जाते हैं दोनों फौजों की जानिब से। लेकिन हम आपको बताएंगे कि ये दावे क्या हैं और इन दावों की हकीकत क्या है। लेकिन दोस्तों, वीडियो पे आने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि वो तमाम वीडियोस बआसानी आपको मिल सकें जो हम सिर्फ आपके लिए लेकर आते हैं। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। भारतीय आर्मी चीफ आजकल बहुत ऊट पटांग बातें कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि आसाम में पाकिस्तान बांग्लादेश से मिलकर कब्जा करना चाहता है, तो कभी ये कहते हैं कि पाकिस्तान के पास एटमी हथियार ही नहीं है। हाल ही में उनके एक बयान में उन्होंने तो हद ही कर दी। उन्होंने ताज़ा तरीन बयान में ये कह दिया कि पाकिस्तान की फौज गैर जिम्मेदाराना है। भारत में हमेशा उसी शख्स को आर्मी चीफ का ओहदा दिया जाता है जो किसी भी तरह से उस ओहदे का अहल नहीं होता, ना ही किसी काबिल होता है। मौजूदा आर्मी चीफ की हालत भी दोस्तों आप सबके सामने है, जबकि उन जनाब से पहले जो शख्स इस ओहदे के लिए चुना गया था उसने बतौर जनरल कश्मीर में जुल्म की इंतहा कर रखी थी। भारतीय फौज ने साबिका भारतीय आर्मी चीफ दिलबीर सिंह की सरपरस्ती में बेगुनाह कश्मीरियों का बेदरीग खून कर रखा था और उन्हें इन्हीं कारनामों की वजह से मौसूफ को भारतीय फौज का चीफ मुकर्रर किया गया था। खैर, बात हो रही है भारत के मौजूदा आर्मी चीफ के उस बयान की जो उन्होंने हाल ही में पाकिस्तान की अफवाज के बारे में दिया, जो कि बिल्कुल एक खुद गैर जिम्मेदाराना बयान है। दोस्तों, पाकिस्तान की अफवाज की कमान इंतहाई जिम्मेदाराना सोच रखने वाले और इंतहाई प्रोफेशनल लोगों के सपुर्द की जाती है। इसके अलावा पाकिस्तान की तीनों अफवाज की तंजीमें नौ जारी रहती है और दुनिया पाकिस्तान की अफवाज की सलाहियतों को भी मानती है। यहाँ तक कि ब्रिटिश कैडेट्स के अलावा दूसरे ममालिक के कैडेट्स पाकिस्तान की आर्मी से ट्रेनिंग लेने आते हैं। पाकिस्तान की आर्मी उन्हें जिस्मानी और जहनी तरबियत भी देती है। इसके अलावा पाकिस्तान की आर्मी ने न सिर्फ वो जंग लड़ी बल्कि उसमें कामयाब भी हुई जिस जंग में दुश्मन की फौरी तौर पर निशानदही नहीं की जा सकती। दोस्तों, याद रहे कि रिवायती जंग में दुश्मन का पता होता है, लेकिन जो जंग पाकिस्तान की अफवाज ने लड़ी है उसमें दुश्मन सिविल या सादा कपड़ों में मलबूस होते हैं, और जितनी देर में इस बात का पता लगाया जाता है कि ये दुश्मन है या कोई और आम आदमी, उतनी देर में दुश्मन अपना काम दिखा जाता है। उसके अलावा ये दुश्मन ऐसा होता है जिसने हर हालत में खुद को उड़ाना होता है। यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऐसे दुश्मन को उसके हदफ तक पहुँचने से पहले ठिकाने लगाना किस कदर मुश्किल काम होता है। दूसरी जानिब देखा जाए तो भारत की अपनी आर्मी के आए रोज स्कैंडल्स आते रहते हैं। भारतीय आर्मी के ऑफिसर्स सिपाहियों को अपना जाती मुलाजिम समझते हैं, उन्हें भूखा रखते हैं, उनसे घर के काम कराते हैं, यहाँ तक कि अपने कुत्ते भी उन्हीं से नहलवाते हैं। और दोस्तों, यही काफ़ी नहीं, कुछ अर्सा पहले भारतीय आर्मी में से कुछ लोग चुने गए जिन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी गई। उन लोगों ने कमांडो ट्रेनिंग हासिल करने के बाद राह फरार इख्तियार कर ली और बजाय कि अपनी फौज के वफादार रहते, उन्होंने अपना जाती मफाद देखते हुए भागने में ही आफियत समझी। भारत से भागे हुए कमांडोज के बारे में भारतीय मीडिया का एक ख्याल ये था कि ये लोग मुख्तलिफ वारदातों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, मिसाल के तौर पर लोगों को लूटना और कत्ल करना वगैरह। दूसरी जानिब बात की जाए पाकिस्तान के फौजी की, तो पाकिस्तान का फौजी एक अरसे तक फौज का हिस्सा रहता है और फिर वो रिटायर होकर फौज से तो निकल जाता है, मगर हमारी फौज उसमें से कभी नहीं निकलती। वो हमेशा अपनी ट्रेनिंग को याद करता है और पूरी जिंदगी फौज में सिखाए गए असूलों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारता है। और दूसरी जानिब यानी भारतीय फौज के क्या ही कहने, हाजिर सर्विस और वो भी स्पेशल ट्रेनिंग हासिल करने के बाद अपनी फौज का साथ छोड़ देना फौज की नाक़िस तरबियत का वाज़ेह सबूत है। 2015 में भारत ने पाकिस्तान पर रोब जमाने के लिए अपनी फौज को हुक्म दिया कि पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर के नज़दीक जंगी मश्क की जाए। उसी जंगी मश्क में भारतीय फौज ने फायर खोलकर अपने ही फौजी मार दिए। हालांकि ऐसा वाक़या कभी भी पाकिस्तानी फौज में नहीं हुआ। दोस्तों, यही वजह है कि दूसरे ममालिक की अफवाज पाकिस्तान की फौज के साथ फौजी मशकें करना चाहती हैं,
जबकि हाल ही में भारतीय नेवी ने मालदीव की नेवी को मुश्तरका जंगी मश्क करने की दावत दी, मगर मालदीव की नेवी ने भारत के साथ ये मश्क करने से साफ साफ इनकार कर दिया। मालदीव जैसे छोटे मुल्क की नेवी भी भारत की नेवी को मुंह नहीं लगाती। भारतीय नेवी के फ्रेगेट्स में कई बार आग लगने के वाकयात भी हुए हैं। भारत की तीनों अफवाज में करप्शन भी अपने अरूज पर है। दोस्तों, इसके अलावा आपको यह भी बताते चलें कि भारतीय अफवाज के ऑफिसर्स एक दूसरे की बीवियों और बेटियों पर भी नजर रखते हैं और आए दिन शर्मनाक वाकयात होते रहते हैं। दुनिया के किसी मुल्क की फौज ऐसी शर्मनाक हरकत नहीं करती जो कि भारत की फौज करती नजर आती है। भारत के फौजी एक दूसरे से जिनसी ताल्लुक भी कायम रखते हुए पाए गए हैं। दोस्तों, और भारतीय नेवी की एक ऑफिसर ने तो हाल ही में चुपके से अपना ऑपरेशन करा के जिन्स ही तब्दील करा ली। और दोस्तों, चंद साल पहले भारतीय आर्मी चीफ के एक खुफिया मीटिंग के दौरान मुस्तकबिल के कुछ प्लान बनाए गए, मगर 30 मिनट के अंदर अंदर वो सब बातें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जान चुकी थी, जिसका एतराफ भारतीय मीडिया और भारतीय हुकूमत ने खुद किया। वो इतने हैरान थे कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ। हाल ही में भारतीय फजाइया के एक ऑफिसर को इस जुर्म में पकड़ लिया गया कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। भारत का एक और फजाइया का ऑफिसर टीवी का रिमोट चोरी करते हुए पकड़ा गया। जब उसे अदालत में पेश किया गया तो मालूम हुआ कि उसे छोटी मोटी चीजें चुराने की आदत है। दोस्तों, भारतीय फौज के सिपाहियों और ऑफिसर्स की ऐसी हरकतों सकनात यही बताती हैं कि भारतीय फौज उनकी तरबियत बेहतर अंदाज में नहीं कर रही। पूरी दुनिया इस बात का एतराफ़ करती है कि पाकिस्तान की फौज वो जंग जीती जो अमरीकी फौज भी जदीद तरीन असलहे और जासूसी के आलात होते हुए भी नहीं जीत पाई। अमरीकी जर्नैल इस वक्त भी इस बात का एतराफ़ करते हैं कि पाकिस्तानी फौज के ताउन के बगैर हमारा अफगानिस्तान में वजूद नामुमकिन है। हमें हर साल में पाकिस्तान की अफवाज और खुफिया एजेंसी की मदद दरकार होती है। दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि रूसी दिफाई तज्जियाकार के मुताबिक पाकिस्तान इस खित्ते का इंतहाई अहम और ताकतवर मुल्क है और इसकी सबसे बड़ी वजह इसकी जियो लोकेशन और उसकी फौज है। पाकिस्तान एटमी ताकत रखता है और यही वजह है कि पाकिस्तान हकीकी तौर पर ताकतवर मुल्क है और अमेरिका और दूसरे इत्तेहादियों को पाकिस्तान के बारे में संजीदगी से फैसले करने होंगे। और दोस्तों, हैरानगी की बात यह है कि भारत की आर्मी चीफ को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के पास ना तो एटमी हथियार है और ना ही पाकिस्तान की फौज जिम्मेदार है। फिर वो कौन सी बात है जो भारतीय फौज को पाकिस्तान पर हमला करने से अभी तक रोक रही है। हर रोज दावे किए जाते हैं भारतीय फौज की जानिब से कि पाकिस्तान को उड़ा दिया जाएगा, लेकिन ऐसी वो कौन सी चीज है जो भारतीय फौज को ऐसा करने से रोके रखती है। अगर पाकिस्तान की फौज इतनी ही नाअहल है तो भारतीय फौज किस बात का इंतजार कर रही है, ये बड़ा अहम सवाल है। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भारतीय आर्मी चीफ को जवाब भी दिया और कहा कि पाकिस्तान के पास एटमी हथियार ही हैं जिन्होंने भारत को पाकिस्तान पर हमला करने से अभी तक रोक रखा है। लेकिन फिर भी अगर भारतीय फौज चाहे तो पाकिस्तान की फौज और उसकी आवाम को आजमा कर देख ले, आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। दोस्तों, इस बयान से पहले भी भारतीय फौज की जानिब से सर्जिकल स्ट्राइक के झूठे दावे किए जाते रहे और एक खास प्रोपेगेंडा किया जाता रहा पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, लेकिन पाकिस्तानी फौज ने उन तमाम दावों को गलत साबित कर दिया और आए रोज भारतीय फौजी पाकिस्तान की सरहदों पर छेड़खानी करते रहते हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां किसी से ढकी छुपी नहीं हैं और भारतीय जासूस कुलभूषण यादव का बयान इस बात का वाज़ेह और अमली सबूत भी है। और दोस्तों, एक बात काबिल गौर ये भी है कि जब भारत में कोई भी दहशतगर्दी का वाक़या पेश आता है तो फौरन इल्जाम पाकिस्तान पे धर दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान ने आज तक ऐसी किसी गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं किया। तो भारतीय फौज को और भारतीय आर्मी चीफ को ये चाहिए कि अपनी फौज की पेशा बनाना सलाहियतों को बेहतर करें और इन इल्जाम तराशियों की बजाय अपनी तमाम तवज्जो अपनी फौज को बेहतर करने में सर्फ करें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और चाहने वालों से शेयर भी ज़रूर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी पसंद की कोई वीडियो लेकर हाजिर हों तो हमें अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और आखिर में आपसे एक बार फिर से दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो तमाम वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें जो हम सिर्फ आपके लिए लेकर आएंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो।